नया शहर, नई नौकरी और नया घर। त्रिशा के लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। ऐसे में जब उसकी स्कूल की दोस्त किशोरी का फोन आया तो वह बहुत खुश हो गई। किशोरी अपनी छोटी बहन श्वेता के साथ कुछ दिनों के लिए त्रिशा के पास रहने आने वाली थी। 2 दिन बाद किशोरी और श्वेता त्रिशा के घर पहुंच तो गईं, लेकिन उसी रात त्रिशा की ऑफिस में नाइट ड्यूटी होने के कारण उसे पूरी रात ऑफिस में ही बितानी पड़ी। सुबह सुबह थकी हुई त्रिशा जब घर लौटी तो अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गई। किशोरी और श्वेता बेडरूम में सहमी हुई बैठी थीं। उनके सूटकेस और बैग पूरी तरह पैक थे, मानो वे तुरंत घर छोड़ने वाली हों। त्रिशा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कुछ झिझकते हुए किशोरी बोली, त्रिशा, हम दोनों रात को बड़े कमरे में गद्दे बिछाकर सो रहे थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन अचानक किसी दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज आई। मैंने उठकर देखा तो रसोई का दरवाजा खुला था और बत्ती जल रही थी। मैं गई, बत्ती बुझाई और वापस सोने चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद रसोई की बत्ती फिर अपने आप जलने लगी और तभी वहां से वह निकला। त्रिशा ने घबराकर पूछा। कौन? किशोरी बेचैनी से बोली, मुझे नहीं पता कौन था। एक लड़का था, बदहवास सा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। त्रिशा ने दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे वहां रुकने को तैयार नहीं हुईं। वे उसी दिन घर छोड़कर चली गईं। त्रिशा सोच में पड़ गई कि आखिर रात को ऐसा क्या हुआ था, लेकिन उसके पास इस पर ज्यादा विचार करने का समय नहीं था। दिन बीतते गए और त्रिशा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आई। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। वह अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह बड़े कमरे की ओर गई तो देखा रसोई का दरवाजा खुला था और बत्ती जल रही थी। हिम्मत जुटाकर वह रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, एक लड़का उसके सामने खड़ा था। त्रिशा वहीं सुन्न रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उस लड़के ने पूछा, तुमने यहाँ देखा है क्या? बापूजी के पेपर हैं उस बैग में। त्रिशा का दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। वह डर के मारे दीवार से चिपक गई। वह लड़का कमरे में इधर उधर घूमता रहा, फिर अचानक बोला, कहीं मैंने कारखाने में तो नहीं छोड़ दिया? यह कहकर वह रसोई की ओर मुड़ गया। तभी त्रिशा की नजर उसके सिर के पिछले हिस्से पर पड़ी, जो था ही नहीं, मानो किसी भयानक दुर्घटना में उसका वह हिस्सा पूरी तरह उठ चुका हो। त्रिशा काफी देर तक उसी दीवार से सटी रही। जब काफी समय तक वह लड़का बाहर नहीं आया तो डरते डरते उसने रसोई में झांका। वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद यह सिलसिला आम हो गया। हर 3-4 दिन में त्रिशा को दरवाजा खुलने और रसोई की बत्ती जलने की आवाज सुनाई देने लगी। अब वह डर के मारे चादर ओढ़कर चुपचाप सो जाती थी। उसने मकान मालिक से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों से पूछने पर ही उसे सच्चाई पता चली। कई साल पहले इसी फ्लैट में एक लड़का रहा करता था, जिसकी मौत कारखाने में मशीन गिरने से हो गई थी। मरने से पहले वह अपने पिता के जरूरी कागज ढूंढ रहा था। तब से लोग उसे कभी रसोई में तो कभी बड़े कमरे में बदहवास सा भटकते देखते थे। यह जानने के बाद त्रिशा ने पूरे फ्लैट की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई बैग या कागज नहीं मिला। एक दिन बालकनी के नीचे वाली दुछत्ती पर उसे एक फटा हुआ पुराना बैग मिला। शायद वर्षों से वहीं पड़ा था। जब उसने बैग खोला तो अंदर 62 साल के एक आदमी के मेडिकल इंश्योरेंस के कागज थे। त्रिशा समझ नहीं पाई कि वह क्या करे, इसलिए उसने वह बैग फ्लैट के बाहर दरवाजे के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि शायद बैग अपने पास रख लेना चाहिए। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बैग वहां नहीं था। उसके बाद न वह बैग कभी दिखाई दिया, न ही वह लड़का। शायद जिसे वह ढूंढ रहा था वह उसे आखिरकार मिल चुका था।